हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों मिशन मोड चल रहा है, आप सभी को पता होगा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं कि क्या इतने इजी क्वेश्चन पिछली बार आए थे, ये पिछली बार का पेपर नहीं है, तो मेरे भाई पिछली बार का ही पेपर है, ये ऑफिशियली पिछली बार का पेपर है। आप देख सकते हैं, मैं आपको आज का जो पेपर है वो बता देता हूँ। 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये एसआई का पेपर है, आरपीएफ एसआई का पेपर है मेरे भाई। और किसी को ट्रस्ट नहीं तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, ऑफिशियली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और मेरे भाई आपको लगता है कि इतना इजी पेपर आएगा या आता है या पिछली बार आया था क्या, तो मैं आपको बता दूं इसी नंबर पर 80-80 नंबर में लोग एसआई बन गए, आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन ले गए। लोगों को 80 नंबर नहीं आ पाए मेरे भाई, क्योंकि सबसे बड़ा जो आपका खेल रहेगा वो टाइम टेकिंग का रहेगा। 120 क्वेश्चन 90 मिनट में। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो जाकर आप कट ऑफ देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बना रखी है। और डी जोन को छोड़कर बाकी सभी में अगर आपके 100 के आसपास नंबर थे तो आप आरपीएफ एसआई सिलेक्ट हो गए होंगे पिछली बार की बात करें तो। मैं और कांस्टेबल की बात करूं तो पिछली बार तो भाई मेरे भाई जैक लग गया था, वरना आप इस बार देख लेना, इस बार आपको इतने नंबर आएंगे कि आपके फिजिकल नहीं निकल पाएगा और अच्छे नंबर वाले धरे रह जाएंगे मेरे भाई। और आप ये सोचते रह जाएंगे कि पेपर इतना इजी आएगा, इतना हार्ड आएगा। तो मेरे भाई ऐसा नहीं कि मैं आरपीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करवाऊंगा, उसके बाद सीपीओ भी करवाऊंगा, जीडी भी करवाऊंगा, और जो भी पेपर है, क्योंकि इस बार पेपर लेगा टीसीएस, और टीसीएस का जो लेवल रखा गया है ना, उस लेवल के क्वेश्चन पेपर मैं आपको डायरेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा पूरा, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव रहता है, आपका फाइनल सिलेक्शन कराना। और देख लेना, मैं दिसंबर तक इसका एग्जाम है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, दिसंबर में इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। 99% इसकी संभावनाएं बन चुकी हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो टाइप है वो टाइप का क्वेश्चन सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस। तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सोल्व करने की कोशिश करना। डीआई का क्वेश्चन है, स्पेशल था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं भाई यहाँ पर क्या है। वर्ष 2001 में कंपनी जेड के उत्पादन और 2002 में कंपनी वाई के उत्पादन के मध्य कितना अंतर है। कंपनी जेड में 2001 में तो जेड 2001 में जेड कितना कहां पर है भाई, 2001 में जेड तो ये रहा भाई, कितना है 53 है। और किसकी बात हो रही है, 2002 में वाई की। 2002 में वाई कहां पर है, ये रहा भाई 56। अंतर कितना है भाई 53, और 56 में अंतर कितना का है भाई 3 का। कितने का है 3 का। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं इजी क्वेश्चन कितना है भाई 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है भाई। सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे भाई। 3 ये कितना है भाई 3 गुना 3 भाग में कितना है भाई 9 है। कितना है 9 है। 3 से कट करेंगे, 3 बार 3 से कट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया भाई, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं बचा भाई, आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी देखते हैं भाई। यहाँ पर देख सकते हैं 196 में 14 का भाग देंगे, कितना बचेगा भाई 14, क्योंकि 14 एकम 14 देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बचेगा। और 14 5 56 कितना बच गया 14, प्लस में कितना है भाई ये 182, कितना है 182। 14 में 182 ऐड करेंगे, कितना बनेगा भाई 196। और 196 के ऊपर ये पूरा क्या है भाई अंडर रूट है। 196 कितने का होता है भाई 14 का। कितने का होता है 14 का। तो ये पूरा सोल्व हो गया भाई, ये कितना ये पूरा सोल्व हो गया है। कितना है इसका, ये आया है। अब सोल्व करेंगे इसको, किसको सोल्व करेंगे भाई, इसको सोल्व करेंगे। ये कितना है 2 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 प्लस में 14, कितना है 14। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया 16 माइनस 3 क्या है ये 9 है, प्लस में ये 14 है। ठीक है, प्लस वाले को ऐड कर लो, 16 प्लस में 14 कितने आएगा भाई 30 आएगा। 30 में से 9 गया तो कितना बच गया 21 बच गया। कितना बच गया 21। और यहाँ पर कितना है 124, 124 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 103, कितना बचेगा 103। ठीक है, पेन की भी आवश्यकता नहीं थी, आप वैसे भी आराम से कर सकते हैं भाई। इतना तो आपको आना चाहिए। स्क्वायर वर्ग रूट ये मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको स्पीड चाहिए तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 88 नंबर। एक धनराशि अंकित, बाबू, क्रिस्टो और डेविड के बीच 5 4 3 2 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि क्रिस्टो को डेविड से, किसको क्रिस्टो को डेविड से ये 111 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो बाबू को कितना प्राप्त होगा। देखो अनुपात में कितना अंतर है भाई 5 4, क्रिस्टो का कितना है भाई 3 है, और डेविड का कितना है 2 है। तो जो डिफरेंस है कितने का है 1 का। 1 का जो डिफरेंस है वही 111 के बराबर है भाई। ठीक है, तो 1 का डिफरेंस 111 के बराबर है, तो बाबू को कितना प्राप्त होगा। तो बाबू कहां पर है भाई ये 4 नंबर पर, कितना है 4। तो कितने से गुना करेंगे 4 से, 111 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा भाई 444, कितना आएगा 444। ठीक है, इजी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है, स्पेशल बैच भी चला रखा है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के रिगार्डिंग, उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप बता देना भाई, क्वेश्चन मार्क डाल के भाई इसमें इस प्रैक्टिस सेट में हमें ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डायरेक्ट सोल्व करके बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं एक बक्से में 81 नोटबुक का औसत कितना है 8.1 है। 81 नोटबुक है, उनका औसत वजन 8.1 है।
एक नई नोटबुक आ जाने से औसत 8.2 किलोग्राम हो जाता है। नई नोटबुक का भार कितना होगा? 8.1 है। 81 का कितना है? 8.1। एक नई नोटबुक आई जिससे कितना हो गया? 8.2 हो गया, यानी कि 0.1 बढ़ गया। किसकी वजह से? एक बुक की वजह से। तो यानी कि पढ़ते हैं 81 में, एक तो 81 में बढ़ा होगा और एक और जो नई बुक है उसमें बढ़ा होगा, यानी कि 82 में बढ़ा होगा। कितना? 0.1। 82 को 0.1 से गुना करेंगे तो 8.2 कितना आएगा? 8.2। और पहले की कितना है भाई? 8.1 है। ठीक है, तो प्लस कर लो 8.1 प्लस में 8.2 को प्लस कर लो, कितना आ गया? 3.816। राइट ऑप्शन कितना बनेगा भाई? डी वाला 16.3 इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, नहीं समझ में आया तो 81 को 8.1 से गुना कर लेना। एक नई नोटबुक आ गई यानी कि 82 को फिर 8.2 से गुना कर लेना। जो डिफरेंस आएगा दोनों को गुना करने के बाद वहीं 16.3 आएगा भाई। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं भाई 5 वर्षों में किस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे कम है? किसका? 5 वर्षों में औसत उत्पादन की बात हो रहा है भाई। औसत उत्पादन कैसे निकलेगा भाई? जिसका योग करेंगे, जिसका सबसे कम आएगा तो उसी का औसत उत्पादन सबसे कम आएगा ना भाई। यहाँ पर देख सकते हैं ये बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो सबसे कम किसका है? एक्स का। ये देखो बढ़ते हुए में सबसे कम किसका है? एक्स का। बढ़ते हुए में सबसे कम एक्स का। बढ़ते हुए सबसे कम एक्स का। बढ़ते हुए सबसे कम एक्स का। ठीक है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, सबसे कम एक्स का ही निकल कर आएगा भाई। ठीक है, या फिर प्लस करके कर सकते हैं। टाइम वेस्ट करने की वाली बातें हैं, थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे, पेपर तभी निकलेगा मेरा भाई। इतना तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, साफ साफ दिख भी रहा है आप सभी को। अगला देख सकते हैं, किसी वस्तु को 305 रुपए में बेचने पर हुई हानि उस वस्तु को 641 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। यानी कि कोई वस्तु को 305 रुपए में बेचते हैं तो हुई हानि। ठीक है, कोई भी चीज है एक्स की है, कितने में बेचते हैं? 305 में। ठीक है, सॉल्यूशन ये है भाई। अब उसको कितने में बेचेंगे? 441 में बेचेंगे, सॉरी 641 में बेचेंगे माइनस एक्स और गुना कितना का लाभ होता है भाई? 60% का भाई। ये तो है, यही तो बोला गया है। ठीक है भाई, इसको गुना कर लो, 2 से कट करेंगे, सॉरी 20 से गुना कर लो, 20 दिया और ये 20 पंजू कितना आ गया? 5। तो 5 इधर गुना कर लो, 5 5 5 को 5 से करेंगे 5 5 25 माइनस 305 को 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25 और 5 दिया 15, 1525। ओके, गुना 3 से करेंगे तो 3 3 और 4 दिया 12, 18 और 1 19, कितना आ गया? 1923 माइनस में 3x, माइनस में 3x। अब देखो 5x है, 3x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का है किस में आ जाएगा भाई? प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में होने का मतलब 8x हो जाएगा। 8x बराबर ये है, माइनस है, इक्वल की इस साइड जाएगा तो 1923 में 1525 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? ऐड करेंगे 5 और 3 8, 8 4 और 3 कितना आ गया? 3448। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो गुना 8, कितना? भाग में 8 आएगा भाई, गुना में है तो भाग में। एक्स बराबर करेंगे तो 8 से कट करेंगे तो 8 चौक 32, 2 8 तिया 24, 8 एकम 8, कितना आ गया? 431 आ गया। कितना आ गया? 431। ठीक है, वैल्यू क्या है? वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है 431 रुपए। कितना है? 431 रुपए। ठीक है, यही तो हमने माना था, तभी तो हानि होगी। ठीक है, आ गया भाई 431 रुपए। अगला क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिला है भाई। ये एक अंग्रेजी आधारित कंपनी की समर्थन परियोजना, 217 पुरुष हैं, 217 महिलाएं हैं। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादन 69 कोल प्रतिदिन है। एक पुरुष कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की गई औसत कोल संख्या 69 है। एक महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की गई कोल ज्ञात करना है भाई। देखो प्रतिदिन औसत कब निकलेगा भाई? औसत निकलता है, देखो 217 ही पुरुष हैं, 217 ही महिलाएं हैं और औसत कितनी अटेम्प्ट करती हैं? 69 कोल अटेम्प्ट करती हैं प्रतिदिन। और जो पुरुष हैं वो भी 69, तो महिलाएं कितनी करेंगी? 69 करेंगी, क्योंकि औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, कोई अंतर ही नहीं है, तो सेम करेंगे भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे अनुसार। तो कोई डाउट हो किसी प्रकार से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई बताने के कष्ट करें, मैं आपको प्रयास करूंगा कि अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करें। 93 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10%, 20% की क्रमागत छूट के बाद 1548 रुपया होता है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य कितना होगा? तो क्या बोला गया है? लागत मूल्य कितना होगा। मानना लागत मूल्य कितना होगा? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की छूट दे दी तो क्या है भाई? एक्स मान लिया, छूट देने के बाद 90/100 और छूट देने के बाद 80/100, उसके बाद कितना हो जाता है? 1548। उसके बाद कितना है? 1548।
जीरो से जीरो कट किया, जीरो से जीरो कट किया, ठीक है, कट हो गया भाई। और कट होता है क्या, चलो देखते हैं भाई, 0.55, ठीक है। अब x करेंगे भाई, इसको देखो 9 से कट करते हैं भाई, 9 से कट हो रहा है शायद, 9 एकम 9, कितना बच गया, 6 और 4, 9 छिंग 9 साती 63, 1 और 9 दूनी 18, कितना आ गया 172, कितना आ गया 172। अब 8 से कट करेंगे, 8 से नहीं जाएगा शायद, 8 दूनी 16 नहीं जाएगा, 4 से कट करते हैं भाई, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1 और 4 तिया 12, कितना आ गया भाई 43, कितना आ गया 43, और ये कितना है 2 है, ठीक है 43। अब ये कट कर लो भाई, कितनी बार जाएगा 50 बार, तो x की मान कितना आ गया भाई 43 को 50 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 1 और 20 और 1 21, कितना आ गया भाई 2150 आ गया। लेकिन क्या है भाई, यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो यानी कि गुना 2 से भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई, ये 1 0 और 7 और 5, 1075 रुपये निकल कर आएगा, कितना आएगा भाई 1075। समझ में आ गया होगा भाई, सिंपल सा है भाई, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हैं आप, वैल्यू पुटिंग की मान करके सिंपल सा निकल सकता है, काफ़ी तरीके हैं भाई निकालने के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं भाई, देखो क्या है, 441 किसका है भाई 21 का, कितने का है भाई 21 का, 821 में 21 ऐड करेंगे कितना आएगा भाई 841, 841 कितने का है भाई 29 का, कितने का है 29 का, ठीक है। अब 1629 में 29 माइनस करेंगे, कितना बच गया 1600, 1600 कितने का है भाई 40 का, कितने का है 40 का। अब ये माइनस है, 1336 में 40 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1296, कितना बचेगा 1296, और 1296 कितने का होता है 36 का, कितने का होता है 36 का। ओके, इतने आपको याद होने चाहिए मेरे भाई, प्रैक्टिस आपको इतनी परफेक्ट करनी है कि क्वेश्चन को 1 सेकंड में देखते ही समझ जाए भाई, इस प्रकार से होगा तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। आगे देखते हैं, कौन सी संख्या 24 से विभाज्य करने योग्य है। देखो 24 का बात करें तो विभाज्य 24 से का मतलब कब होगा, जब 6 से भी होगी, 4 से भी होगी, और 6 कब से होगी, जब 2 से होगी और 3 से होगी, ठीक है। तो 24 से भी विभाज्य होगी भाई। 4 का क्या है भाई, 4 का लास्ट के 2 संख्या हम भाग देंगे कितने से भाई 4 से, तो भाई एक तो ये तो कट गया, फर्स्ट वाला तो कट गया, 46 वाले तो दोनों ही कट गए, 36 में जाएगा 4 से जाएगा, 36 में जाएगा 4 से, तो बी और सी ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद 2 का नियम क्या है, लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो ये भी है, 2 वाला भी है। और 3 का नियम क्या कहता है कि सभी को प्लस करो डिजिट को और 3 से डिवाइड करो, पूरा पूरा जाना चाहिए। तो कितना है 6 कट गया, एक तो 3 भी कट गया, 3 भी कट गया, 6 भी कट गया, 2 और 1 3 भी कट गया, तो कौन सी निकल के आएगी भाई, बी नंबर निकल कर आएगी। इसको प्लस कर लेना, नहीं कटेगा भाई, 3 कटेगा, 6 कट गया और 3 कट गया, उसके बाद कितना बच गया 7 है भाई, तो एक रिमाइंडर बचेगा, इसमें देख लेना भाई कितने सी वाले में, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, बी बनेगा। समझ में नहीं आया तो 24 से डिवाइड करके देख लेना मेरा भाई, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा, सभी में डिवाइड करके देखेंगे तो, ठीक है, इतना आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, क्या है भाई, धनराशि है 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वास्तविक मूल्य की 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में, माना x वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी 8 गुनी। तो पावर करेंगे, 2 की पावर मिलाएंगे तो 2 तिया, कितना 2 तिया 8 है ना, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो इसका वैसे भी फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है, जैसे कि 7 कितने में 2 में, या x कितने में हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 है ना, तो नीचे की पावर बटे में ऊपर वाली पावर इंटू में वर्ष, तो 7 तिया 21, कितना आ गया 21, इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे भाई, आप बोलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 2002 से 2005 तक प्रतिशत वृद्धि क्या है। 2002 ये रहा भाई, और 2005 ये रहा, किसकी पूछी भाई, एक्स की, ये भी ध्यान रखना, किसकी पूछी है, एक्स की। तो वृद्धि निकालनी है, क्या निकालनी है भाई, वृद्धि निकालनी है। देखो 2002 में कितनी है भाई, एक्स की, एक्स कौन सा है भाई, ये वाला, कितना है 51, कितना है 51, और 2005 में कितना है 54। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, 54 माइनस 51, और कहाँ से वृद्धि हुई, वहाँ से, और गुना 100, कितना निकल के आएगा भाई, ये 3/51 गुना में 100, ठीक है, कितना आ गया 300। 300 में 51 का भाग देंगे, 300 में 51 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 6 30, नहीं 6 बार नहीं जाएगा भाई, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 पैंट, कितना बच गया 5
25, यानी कि 5 ही ज़्यादा है ना, 45 0 5 8 बार आएगा भाई, कितना आएगा 8 बार। तो देखो एक में ही है, टिक मार करके आप आगे बढ़ सकते हैं टाइम को बढ़ाकर। देखो 8 5 8 आएगा या 7 जो भी है, ठीक है 5.88 राइट ऑप्शन बनेगा भाई फर्स्ट वाला। ठीक है सॉल्यूशन कर लेना मेरा भाई। क्या है भाई 54545 को 9 से विभाजित करने पर, यानी कि 54,545 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। ठीक है 9 से शेषफल कैसे बचेगा, सभी को प्लस करो भाई, सभी को प्लस करो और कितने से भाग दे दो भाई, 9 से भाग कर दो। 9 कट गया, 9 कट गया, कितना बचेगा भाई 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7200 रुपये की धनराशि 11% प्रतिवर्ष समान ब्याज दर पर निवेश की जाती है। यदि 5 वर्ष बाद राशि का आधा भाग शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है तो बचत राशि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है भाई, बचत राशि ज्ञात करना है भाई। ठीक है 99 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, देखो एक तो 11 क्या है भाई, साधारण ब्याज है। एक साल 11%, दूसरे साल 11%, तो 5 साल तो कितना लगेगा 11 5 55, कितना लगेगा 55%। तो 7200 55%। सबसे पहले तो ब्याज निकाल लो मेरे भाई, ब्याज कितना निकल के रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। ओके 55 को करेंगे 110 0 6 55 60 396, कितना आ गया 396, ये आ गया ब्याज। ठीक है प्लस कर लो 0 6 11 1 10 और 1 11, कितना आ गया भाई 11,060, क्या आ गया 11,060। क्या निकालना है भाई, इसका आधा, 2 पंजू 10, 2 पंजू 10, 2 8 16 और 0, 5580 रुपये। ठीक है बचत कितनी है, देखो क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि का आधा भाग शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है। बचत राशि कितनी है, तो शेष कितनी बची भाई, आधी इसने शेयर मार्केट में लगा दी, तभी तो आधी की भाई 5580 रुपये। काफ़ी अगर स्टूडेंट समझ में नहीं पाए हैं तो भाई 2 से बाकी हो गया। ठीक है देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस शिफ्ट में क्या, या आरपीएफ एसआई लगा लो, कुछ भी लगा लो। कांस्टेबल में तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, एसआई में तो 1 या 2 क्वेश्चन भाई अच्छे लगे मुझे, जो आपको करने में प्रॉब्लम हुई होगी उस टाइम की बात करें तो। देखो क्या है, वर्गाकार कांच के एक टुकड़े का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, 441 सेमी स्क्वायर है, जिसे एक मेज पर रखा जाता है। क्या है, वर्गाकार है भाई, ये वर्ग है भाई, थोड़ा गलत बन जाए तो क्षमा करें भाई, लेकिन समझने की प्रयत्न करें। और ये क्या है, मेज है, क्या है, मेज है। ठीक है ये वर्गाकार है, इसके ऊपर रखा गया है। मेज के किनारे और कांच के टुकड़े के किनारे की चौड़ाई, ये देखो ये जो है कितनी है, 11 है, कितनी है 11 है। ठीक है तो मेज की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या है, वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। अगर ये निकल के आ गई इसकी साइड, यानी कि भुजा निकल कर आ गई एक साइड की, तो ये 11 और इधर की 11 दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है तो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है कितना है, 441। तो वर्ग का क्षेत्रफल है, तो भुजा का क्या होता है भाई, क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ना। तो ए स्क्वायर बराबर 441 है, तो ए निकालनी है तो क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे 441। 441 कितने की है भाई, 21 की, कितने की है 21 की। ठीक है किसी को डाउट होना नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। तो एक साइड की 11, दूसरी साइड की 11, तो 11 11 22 और ऐड कर दो, कितना आ गया 3 और 4, कितनी है निकल कर आ गई भाई 43। कितनी 43, ये देखो ये जब कितनी आई है 21 और ये 11 और ये 11 निकल कर आ गई पूरी ये लंबाई। ठीक है ये तो पूछा है 43। ओके मैंने अपनी तरफ से अच्छे समझाने की प्रयत्न किया है, फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको और दूसरे तरीके से बताने का प्रयत्न करूंगा। घनाभ की ऊंचाई क्या होगी यदि 41√3 सेमी के विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है, तो जिसकी लंबाई घन की भुजा के बराबर है। तो घन को घनाभ बनाया जाएगा, दोनों को जो वो है बराबर कर देंगे, तो क्या होता है भाई, घन का कितना है 41√3। ठीक है तो a√3 कैंसिल किया, क्या आ गया भाई 41। तो 41 गुना 41 गुना 41 बराबर घनाभ की करेंगे तो कितना आएगा भाई, 41 गुना में चौड़ाई 20.5 और क्या निकालनी है उसकी, h निकालनी है ना, गुना h। 41 से 41 कैंसिल हो गया भाई। ठीक है 20.5 है, ये बटे 10 करेंगे तो 10 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा भाई। ठीक है 5 से कट करेंगे, 5 चौक 5 एकम 5, ये कितना बच गया, 2 बार कट गया। 41 से 41 कैंसिल, और 41 दूनी कितना होता है भाई, 41 दूनी कितना होता है 82।
तो राइट ऑप्शन एच कितना आ गया भाई 82। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में इसी प्रकार समझा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टाइप से मैं ये 8वीं बार करवा रहा हूँ हर शिफ्ट में। अगर नहीं समझ में आया तो पहले की शिफ्ट देख लेना, या फिर आप सीधा कमेंट कर देना मेरे भाई, आपको अच्छे डिटेल में बता दूंगा मैं आपको। 3 संख्याओं का योग 189 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात 3:4 है। दूसरी संख्या निकालनी है भाई। ये देखो, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, क्या बोला गया है 2:3 है, और दूसरी और तीसरी कितना है 3:4 है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, ऐसे गुना ऐसे गुना ऐसे गुना। नहीं समझ में आए तो भाई ये देखा, इधर भी 3 रख देना, इसके अंदर भी 3 रख देना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। ठीक है, क्या बोला गया है भाई, देखो इसको कट भी कर सकते हो, नहीं कट करते तो सीधे निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या, दूसरी कौन सी है भाई 9, यही तो निकालने हैं भाई। और 12 और 9 21 और 6 27 बटे 27, टोटल कितनी है 189 है भाई, यही तो है। 9 तिया 27, 3 को कट करेंगे, 3 छंग 18, 3 तिया 9, कितना आ गया भाई 63। कितना आ गया 63। राइट ऑप्शन 63। ओके, आगे बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन पर, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। दो समान धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की समान ब्याज दरों पर निवेश करने पर उनके ब्याज का अंतर 126 रुपए है। यदि ब्याज की दर 6% है तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, CI माइनस जो अंतर है, अंतर बराबर होता है, दोनों का अंतर बराबर होता है भाई पी आर स्क्वायर बटे में 100 गुना में 100। ठीक है, अंतर कितना है भाई 126 रुपए का अंतर है, बटे में P निकालना है अपने को, R कितना है 6 गुना में 6 बटे में 100 गुना में 100। ठीक है, कट करेंगे भाई, देखो 6 से कट करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। 3 से कट कर लो, 3 दूनी 6, 3 7 21। अब देखो 7 को गुना करेंगे 100 से, 700, फिर 100 से गुना करेंगे तो 70,000, फिर ये ऊपर 2 है तो 2 से कट होगा तो कितना बचेगा भाई 35,000। कितना बचेगा 35,000। समझ में आया होगा, ये बराबर में है। ठीक है, तो इधर आके गुना होगा मेरे भाई, ये इधर गुना होगा इससे। ठीक है, ये इससे कट कर लो, ये 50 को करेंगे। ठीक है, 5 7 35, सिंपल सा आ रहा है भाई 35,000। ठीक है, एक खेत में काम करने वाले लोगों की संख्या 11% बढ़ जाती है, उनका वेतन 11% घट जाता है, परिणामतः कुल वेतन में X% की हानि हुई, तो हानि कितनी हुई ये ज्ञात करनी है भाई। तो सबसे पहले बढ़ती है तो +11, घटती है -11 गुना 11 बटे में 100। ठीक है, कैंसिल हो गया तो माइनस का 11 121 होता है, बटे में 100 तो कट इसके 100 है, तो यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगेंगे, कितना लगेगा माइनस का 1.21, माइनस का 1.21। ठीक है, सिंपल सा है भाई। सेम टाइप क्वेश्चन काफ़ी करवा दिया आपको भाई इस टाइप से। 105 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सोल्व करने का प्रयास करें भाई। 729 किसका है भाई 27 का है। कितने का है 27 का। 148 में से 27 गया तो कितना बचेगा 1 2 121, कितना बचेगा 121, और 121 कितने का है भाई, ये 121 आएगा। 121 कितने का है भाई 11 का। अब देखो क्या है भाई, इक्वल है, यहाँ पर किसका निशान है इक्वल का, ये क्या है 150 माइनस एक्स, तो 150 में से x माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखें कि भाई जो है सामने भी 11 ही आ जाए, तो यानी कि यहाँ 121 बनाना है अपने को, तो 150 में से x यानी कि 29 माइनस करेंगे तो 121 बचेगा। 121 तभी तो 11 का निकल कर आएगा, तो राइट ऑप्शन कितना बनेगा भाई 29 बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। क्या है भाई, मार्टिन अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों की संस्था को, 12% अनाथालय को, 14% शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को, 16% चिकित्सीय सहायता के लिए दान देता है। यदि वह अपने वेतन की बची हुई राशि 18,225 रुपये अपने मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है तो दृष्टि दोष की संस्था को कितने % राशि दान करता है भाई। देखो ऐड करते हैं, सबसे पहले तो 25 हो गया, 25 और ये 30 कितना हो गया 55 हो आएगा भाई। कितना आएगा 55, तो 55% राशि तो वह अपना खर्च कर देता है। तो कोई राशि 100% है, 55% कर दी, कितनी बच गई 45%, और 45% की जो वैल्यू है आपके सामने शेष वही तो है, कितनी है 18,225
25 बटे 45 अपने को निकालनी किसकी है भाई, अपने को निकालनी है 10T200 वालों की, वो कितनी है 13%, गुना में 13, ठीक है। भाग देंगे 182, 18,225 में 45 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई 45 4 बार जाएगा, क्योंकि 200 है ना, 0 5 बार 4 बार जाएगा, 4 माइनस 4 5 0, कितना बचेगा 0, और 5 है तो 5 बार, ठीक है। 405 को 13 से गुना करेंगे तो 13 पंजू 65, और 13 पंजू 65 सही है, 13 चौक 52, कितना आ गया भाई 5265 रुपये, राइट ऑप्शन 5265 रुपये, ठीक है। या फिर 100% करके निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको 13% अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम बचाना है अपने को, यही तो सबसे बड़ा खेल है। 107 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, सोल्व करने का प्रयत्न करें। एक दुकानदार को अपने उत्पादन 1254 रुपए में बेचने पर भी 14% का लाभ होता है, वह राशि ज्ञात करें जो उत्पादन के लागत मूल्य के आधे के समान है। कितनी निकालनी भाई, आधी वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टिक मार कर जाएं या फिर भ्रम में हो जाएं। 14% लाभ कब होगा, कोई भी चीज़ 100 रुपए की है, 14% का लाभ यानी कि 114 रुपए में बेचने पर, तो वहीं तो वैल्यू दे रखी है, तो 114% की जो वैल्यू है कितनी दे रखी है 1254 रुपये, ठीक है। बटे में 114 गुना में 100, 114 में अब करेंगे 114 एकम 114, कितना बच गया भाई 11 4, फिर एक बार ही आएगा भाई, ठीक है। और 11 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई 1100, और 1100 को क्या निकालना है भाई, हाफ निकालना है, आधा निकालना है, तो कितना आ गया 550, ओके। राइट ऑप्शन 550, गुना भाग का खेल है सब, ज्यादा और कुछ नहीं है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक आदमी अपनी यात्रा 5.5 घंटे में पूरी करता है, वह आधी यात्रा 20 किलोमीटर पर हावर और बाकी आधी 30 किलोमीटर पर हावर की गति से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करना है भाई। तो दूरी देखो, सबसे पहले तो हमने मान ली वह दूरी क्या है भाई x है, तो उसकी आधी x की आधी x/2 कितने में 20 में, ठीक है, प्लस x/2 की आधी 30, और टाइम कितना है पूरे 5.5 हावर है भाई, ठीक है, मिनट नहीं है, 5.5 पूरे हैं, ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा भाई x बटे में 40 आ गया, ये कितना है x बटे में 40 प्लस में x बटे में 60, ठीक है, क्योंकि 2 है, सिंपल करेंगे तो नीचे आ जाएगा भाई। 40 और 60 का एलसीएम कितना लेंगे 120 आएगा, गुना करेंगे 40 3 बार को तो 3x प्लस में ये कितना आ गया 2x बराबर 5.5, ओके। ये कितना आ गया भाई 5x बटे में 120, देखो मैं आपको थोड़ा इसको कर देता हूँ, कितना आ गया भाई ये 5x बटे में 120 बराबर 5.5, ठीक है। तो कितना आ गया भाई ये 5x बटे में 120 और बराबर में 5.5, ठीक है, यही है। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, 5.5 गुना 120 और बटे में 5, ठीक है। इसकी पेंट को हटाएंगे, गुना नीचे कर लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई, 5 से करेंगे तो कितनी बार आएगा भाई ये 11 बार, और 11 को 12 से गुना करेंगे तो 132, कितना आएगा भाई 132, ठीक है। आराम से सोल्व कर लेना मेरे भाई, अगर नहीं आता है तो बताना है सॉल्यूशन भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक उपहार, क्या है भाई उपहार है, बक्से में 10 चूड़ियां हैं, 4 का औसत वजन कितना है भाई, 4 का औसत वजन कितना है 68 है, बची 6 का औसत वजन कितना है भाई, बची 6 का औसत वजन कितना है, तो कुल चूड़ियों का औसत वजन निकालना है, तो 68 को 4 से गुना करेंगे, कितना निकल कर आएगा भाई 2 और 27 272, इसको गुना करेंगे तो 4 5 414, ठीक है। सभी का निकालना है 6 8 और 6 686, कितने का निकालना है 10 में भाग देंगे तो 1 है, तो 1 के बाद 0, 68.6, ओके। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा भाई, एक बक्से में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं 3 5 7 के अनुपात में, पुराने सिक्कों का मूल्य 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये है, यदि बक्से के सिक्के का कुल मान 2058 रुपये है तो 10 रुपये के सिक्के याद करने हैं भाई। सबसे पहले 1 रुपये के सिक्के हैं, उसके बाद कितने के हैं 3 5 रुपये के, उसके बाद कितने के हैं 10 रुपये के। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं भाई 3 हैं, 5 रुपये के 5 हैं और 10 रुपये के 7 हैं। जब 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए 3, और 5 के हैं तो 5 5 25, प्लस करेंगे भाई 10 के 7 हैं तो 70, ठीक है। इनका टोटल मूल्य कितना है भाई 2058, यही तो है भाई, कितना है 2058, प्लस कर लो
95 3 98, 98 से भाग दे देंगे भाई। कितने का निकालना है अपने को, कितने का निकालना है भाई, 10 रुपये। 10 रुपये कितने हैं, 7 हैं। 10 रुपये कितने हैं, 7 है। 7 से करेंगे, 7 एकम 7, कितना बच गया 2, 7 चौक 28, कितना बच गया 14। 14 से भाग देंगे, 14 एकम 14, कितना बच गया 6 चौक 56, 5 4 14 5 70, कितना आ गया 7, 147। कितना आ गया भाई 147, 147। 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 147। देख सकते हैं राइट ऑप्शन क्या है भाई 147। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा भाई, सिंपल ही क्वेश्चन है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करवा दी, इसलिए मैं आपको थोड़ा लेंथी कराने की कोशिश नहीं कर रहा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है पहले ही, और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। किसी को नहीं समझ में आए तो भाई कमेंट जरूर करना, ठीक है, प्रयत्न करेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पादन का 19% दोषपूर्ण है। यदि दोष रहित कितना जो संख्या है कितनी है, 1701 है, तब दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या कितनी है। जब दोषपूर्ण 19% है तो बिना दोषपूर्ण कितने हो गए भाई, यानी कि दोष रहित कितने हो गए 81%। और 81% की जो वैल्यू है कितनी है यहाँ पर दे रखी है, 81% की वैल्यू ही तो दे रखी है फ्रेंड्स, आपको कितनी दे रखी है 1701, कितनी 1701 बटे 81। ओके, तो कितने की निकालनी है अपने को, 19 की तो निकालनी है, ठीक है। 81 से कट करेंगे, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा भाई, ठीक है। तो कितना बच गया भाई 2 8 1 और 81 एकम 81। 21 को 19 से गुना करेंगे तो 19 9 9 3 399, कितना आ गया 399, इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। 111 का राइट ऑप्शन कितना बनेगा 399, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 112 नंबर क्वेश्चन। 147 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यह अनुपात 3:5 हो जाता है। मिश्रण में जल की मात्रा कितनी है ज्ञात करना है भाई, ठीक है। 3:4 है और अनुपात 3:5 हो जाता है मिश्रण में, यानी कि दूध है, पहले दूध 3:4 में था, फिर यह अनुपात 3:5 में हो गया, ठीक है। तो कैसे हुआ ये, जो 1 यूनिट बढ़ा है उसका अंतर कितना है। देखो 3:4 का जो दूध है मिश्रण कितना है 147, यानी कि 3 और 4 7, 7 की वैल्यू कितनी है 147, एक की यूनिट की 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितनी आएगी 21, यानी कि 1 यूनिट ही तो मिला है इसमें पानी, तो 1 यूनिट कितना मिलाया 21, यही तो है 21, वरना अलग अलग निकालोगे फिर से निकालोगे सेम वहीं आएगा 21 ही आएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दो संख्याओं का एलसीएम 32 है, में से 8 है, एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो क्या भाई देखो, पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के, ठीक है। पहली संख्या 8 दे रखी है, दूसरी निकालनी है अपने को, बराबर एलसीएम कितना है 32 और गुना एचसीएफ 8 है। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो दूसरी संख्या कितनी बच गई 32 ही बच गई, कितनी बच गई 32। राइट ऑप्शन कितना बनेगा भाई 32, कितना बनेगा 32 बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अनिता अपनी सामान्य से 9/10 गति से कुछ दूर चलती है, सामान्य समय से 21 मिनट अधिक लेती है, लिया गया समय ज्ञात करना है, ठीक है। समय है किसके, चाल के क्या होता है भाई प्रोपोर्शनल होता है भाई, उल्टा होता है उसका, ठीक है। 9/10 से है, कितना लेता है भाई 1 यूनिट की, अंतर कितना है भाई 21 है, तो जो सामान्य चाल कितनी आएगी, सॉरी सामान्य समय कितना आएगा भाई 9 आएगा, तो 21 गुना 9 189, ठीक है। काफ़ी बार मैं आपको डिटेल में भी समझा चुका हूँ इस चीज़ का, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो भाई कमेंट जरूर करना, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। 116 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अनिल ने फ्रेंच में 120 में से 82, अंग्रेजी में देखो भाई लिख लेते हैं कितना 120 में से 82, 130 में से 98, 70 में से 28, ओके, और यहाँ 80 में से 32। तो क्या निकालना है, कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये देखो कितना आएगा भाई, ये सबसे पहले 200 300 और ये कितना हो गया 400। तो पेपर कितने का है भाई 400 का है, सबसे पहले तो आपको इन सामने आ गया होगा। 8 2 10 20, कितना आ गया 20, 2 4 5 6 और 24, 240। कितने नंबर आए 240, कितने में से भाई परसेंटेज निकालना है ना, 240 अंक आए, कितने में से 400 में से, परसेंटेज निकालना है तो गुना 100 करेंगे भाई, 2 0 से 2 0 कट हो गया, 5 6 24, कितना आ गया भाई 60%, कितना आ गया 60%, ओके, सिंपल सा है 60%।
एक व्यक्ति छात्रावास से कॉलेज के लिए 20 किलोमीटर पर हावर की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि मैं 24 किलोमीटर पर हावर की गति से साइकिल चलाता तो 3.5 मिनट पहले पहुंच जाता। छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सिंपल सा है भाई, ठीक है। स्पीड को मल्टीप्लाई 24 है, 24 इंटू में इनका डिफरेंस 20 और 24 का अंतर 4 गुना में देखो 3.5 मिनट पहले देरी से पहुंचता है और 3.5 मिनट पहले पहुंचता है, तो दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। अंतर है तो प्लस करेंगे, 3.5 और 3.5 यानी कि 7, ठीक है, गुना 60, ठीक है। 4 से 4 6 24, ठीक है। 6 को नहीं 20 से कट जाएगा, 20 तिया और 3 को कट करेंगे, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। राइट ऑप्शन कितना आ गया भाई 14। तो कितना किलोमीटर का उनका दूरी है 14 का, कितना है 14 का। ये टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा, एसएससी में भी आपने काफ़ी देखे होंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कितना है भाई 0.45666। तो रिपीटेशन किसका हो रहा है 6 का, तो 6 के ऊपर बार, ओके। जिस पे बार है 9, जिस पे नहीं है इतने 2 0, ठीक है। फिर जिस पर बार नहीं है वो माइनस, यानी कि 45 माइनस 456 में से 45 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1 5 1 411, कितना बच गया 411 बटे में 900, ठीक है। ये आपका आंसर है, देख लेना भाई, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 105 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर हावर की गति से चलने पर एक पुल 21 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? पुल की लंबाई। सबसे पहले तो डी क्या होती है भाई, डिस्टेंस होता है डी बराबर एस इंटू टी, स्पीड गुना टाइम, यही तो होता है। तो देखो 105 मीटर है, ये देखो 54 किलोमीटर है, तो 54 किलोमीटर है, इसको सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, इसका 54 गुना 5/18, 3 बार जाएगा तो 5 या 15, कितना आ गया ये 15, कितना आ गया 15। अब देखो कितनी क्या है भाई, दूरी क्या है भाई, खुद की निकालेगी एक तो, कितनी 105, ठीक है, प्लस में x, 105 प्लस में x, ट्रेन की लंबाई मान ली x बराबर कितनी है 15 गुना में 21, 15 गुना 21, ठीक है। 15 को 21 से गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा भाई, 15 ढाई 150 300 और 315, कितना आ गया भाई 315, ठीक है। इधर कितना है 105 प्लस में x, अब x है तो x बराबर 105 माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा भाई 210, कितना निकल के आएगा 210। ट्रेन 105 थी, किसकी लंबाई निकालनी है भाई, पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई मान ली हमने, ट्रेन की लंबाई 105 है, प्लस में पुल की लंबाई बराबर रख दी भाई, ठीक है। तो मान रखना था आमने सामने, बस सिंपल सा यही था और कुछ नहीं है भाई, ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 120 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं थोड़ा इसको। क्या भाई 2 की पावर 3 है, कितना है 2 की पावर 3, उसके ऊपर भी 3 भाग में 4 की पावर 3, तो कितना हो गया ये 3 3 9, 2 की पावर 9 बटे में 4 की पावर 3, ठीक है। या फिर इसको भी 2 में बना लो भाई, इसको भी 2 में बना लो, 2 की पावर 2 इंटू में 3, ये कितना हो गया 6, तो 2 की पावर 9 ऊपर जाएगा, कितना हो गया भाई 6, कितना हो गया 6, माइनस करेंगे 2 की पावर 9 माइनस 6, अब कितना बच गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है भाई 8 होता है, कितना होता है 8, कितना होता है 8, इसको सोल्व कर लिया, कितना आ गया 8। अब देखो 72 माइनस 8 कितना बचेगा 64, 64 में 8 का भाग देंगे, कितना बचेगा भाई 8, और 8 में क्या है डिवाइड है, तो कितना बचेगा 8 8 64, राइट ऑप्शन कितना बनेगा भाई 64, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बताना भाई, राइट ऑप्शन दिखाते हैं, ये देख सकते हैं राइट ऑप्शन कितना है भाई इसका 64, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है सीरीज आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भाई। बताना भाई आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो, महत्वपूर्ण वीडियो है भाई आप सभी के रिगार्डिंग भाई, ये किसी प्रकार से कोई भी डाउट है पूरा करवाएंगे आप सभी को भाई। मिशन मोड चल रहा है, एग्जाम आपका दिसंबर में एक्सपेक्टेड है,
तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, साथ में फिजिकल की भी आप तैयारी करते रहें। महत्वपूर्ण वीडियो है भाई, आप सभी के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।